हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, द्विघात के समीकरण के मूल किस तरह से निकाले जाते हैं, इसका गुणनखंड किस तरह से किया जाता है, द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे आप देखकर, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो इसे सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे पहचानें और जब पहचान जाएं तो उसे सॉल्व करके उसके मूल किस तरह से निकालें। मूल को हम अल्फा और बीटा कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है x² - 2x - 8। ये द्विघात समीकरण है। हमने कहा कि ये द्विघात समीकरण है, तो आप कैसे समझेंगे कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। तो उसके लिए आपको इसकी पहचान होनी चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है? इसकी पहचान ये है कि आपको एक तरह के दो ABCD के अक्षर लिखे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है। यहाँ पे हो सकता है A हो या B हो, Y हो, Z हो। मतलब ABCD का कोई भी अक्षर होगा जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी होगा, दो जगह पर लिखा होगा। और दूसरी पहचान ये है कि एक ABCD के अक्षर के ऊपर उसकी पावर होगी 2। तो आप इसे कहेंगे दो घात समीकरण। दो पावर है इसलिए दो घात समीकरण। इसकी मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसको उतने घात समीकरण कहा जाता है। अगर इसकी मैक्सिमम पावर 3 होती तो 3 घात समीकरण होता। इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसका मतलब ये दो घात समीकरण है। यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। तो अब आप पहचान गए कि ये द्विघात समीकरण है। लेकिन द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप भी होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूं पहचान के लिए। आप इसका समीकरण इस तरह से लिखा हुआ देख सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इस तरह का जो समीकरण होता है उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो a, b और c की जगह पर कोई नंबर लिखा होगा और x तो आपको दिखाई रहा है कि कहां पर लिखा होगा। तो a, b और c जो है वो कोई नंबर है जो कि अलग अलग हो सकता है, इसलिए a, b, c इसलिए लिख देते हैं इस तरह से। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। अब इसके हम निकालेंगे क्या? सबसे पहले फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किस तरह से किया जाता है वो आप सीखिए, और गुणनखंड करने के बाद इसके मूल किस तरह से निकाले जाते हैं वो आप सीखेंगे। तो ये द्विघात समीकरण का जो है व्यापक रूप है। इसको मैं आपके लिए यहां पर लिख देता हूं साइड में ताकि आपको समझ में आए। यहां मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है। जब किसी समीकरण के बराबर में 0 होता है तब आप इसको हल करके इसके मूल निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से बराबर 0 है तो भी आप लगा, ठीक है, नहीं है तो भी आप अपने मन से बराबर 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करके इसके गुणनखंड और इसके मूल निकालते हैं वो देखिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद माइनस बीच में जो नंबर है उसको तोड़कर आपको लिखना है ऐसे दो भागों में कि इसका और इसका गुणा करने पर वही नंबर आए। देखिए, इसका और इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -8x² का गुणा करेंगे तो 8x² आएगा, ठीक है। हमने 8 का x² में गुणा किया तो 8x² आ गया। और अब हमें क्या करना है? गुणा करने पर कितना आया? 8x², ये मल्टीप्लाई करने पर आया है। और अब हमको बीच वाले नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उसका गुणा करने पर जो नंबर आया है गुणा करके वही आए, या फिर जोड़ने या घटाने पर जो नंबर बीच में लिखा है वही आए। तो इसको हम जोड़ या घटा कैसे सकते हैं? इसको हम लिख दें -4x और -2 प्लस 2x, इस तरह से। इसको आप जोड़िए आप तो क्या हो जाएगा? देखिए, 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2x बचेगा। यानी कि 2x को तोड़कर हम इस तरह से लिख सकते हैं -4x प्लस 2x। यानी कि इसको ऐसे दो भागों में आपको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जो नंबर था वही आए, या फिर उन दोनों नंबर को गुणा करने पर जो गुणा करके आया था वो नंबर आए। तो अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 और 2 का 8x² आ जाएगा। अगर इनको जोड़े या घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। तो यही दो कंडीशन होती है। तो आपको क्या करना है? ये जो नंबर था ये वाला, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर ये नंबर आए और गुणा करने पर ये नंबर आए जो कि इसको गुणा करने पर आया था। तो इस तरह से आप इस नंबर को तोड़ेंगे। तो हम तोड़ेंगे कैसे इसको? 2x को 4x प्लस 2x इस तरह से तोड़ेंगे। और -8 लिखा, ये लिख देंगे बराबर 0।
तो बीच में जो नंबर तोड़ा जाता है इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, यही मेन चीज है इसको समझने वाली द्विघात समीकरण को सॉल्व करते समय। अगर आपने इसको तोड़ लिया तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला स्टेप आपको क्या करना है, इन दो नंबर में से कुछ कॉमन लेना है और इन दो नंबर में से कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x की पावर 2 है, 2x है, तो 1x बाहर चला गया, 1x बचा अंदर, माइनस 4 है, 4 लिख देंगे, 1x बाहर जा चुका है, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ प्लस है, प्लस लगा देंगे, 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 2x था तो सिर्फ x बचेगा, माइनस यहाँ 8 था, 2 बाहर ले गए तो बचा 4, क्योंकि 2 का फिर से अगर गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 हमने कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से देखिए x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 एक बार हम ब्रैकेट में लिख देंगे, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, बचेगा x फिर प्लस 2, ये इस तरह से लिख देंगे। तो ये आ गए द्विघात समीकरण के क्या, गुणनखंड आ गए। इसको गुणांक या गुणनखंड आप कुछ भी कह सकते हैं, गुणांक कहिए या गुणनखंड कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। बराबर में 0 है, ठीक है, तो ये गुणांक है आपके, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं गुणांक, ठीक है। बराबर में 0 था सब में तो 0 लगा दिया। अब ये बराबर एक बार 0 कर लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 लिखा हुआ है, x प्लस 2 एक बार 0, ठीक है। अगर ये बराबर 0 करेंगे तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा, और अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो ये बराबर जाके उधर 0 हो जाएगा। तो ये बराबर गुणनखंड बराबर 0, ये बराबर गुणनखंड बराबर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अब माइनस 4 बराबर के उधर जाएगा तो x बराबर 4 आ जाएगा, x की एक वैल्यू ये आ गई, और x बराबर यहाँ पे करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो x की 2 वैल्यू आ गई। ये द्विघात समीकरण था, इसलिए इसके 2 मूल निकल कर आए। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा कहते हैं। ये जो मूल निकल कर आए हैं इन्हीं को अल्फा और बीटा कहा जाता है। तो अल्फा और बीटा समझ में आ गया आपको हम किस तरह से निकालते हैं, इन्हीं को मूल कहा जाता है। अब ये चीज हो गई, और ये तोड़ा कैसे जाता है वो भी आप समझ गए होंगे। अब इसको आपने सॉल्व करने का तरीका देख लिया है सही तरह से। अब इसके देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा और बीटा में रिलेशन बताइए, संबंध बताइए, तो इसके 2 संबंध होते हैं, वो आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिए। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा बीटा, यानी कि दोनों का गुणनखंड मल्टीप्लाई करें तो होता है सी अपॉन ए, ये फार्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। लेकिन अब अगर आपसे कहा जाए कि अल्फा और बीटा निकालकर बताइए, अल्फा प्लस बीटा, तो अगर आपके पास अल्फा बीटा दोनों दिया हुआ है, दोनों मूल दिए हुए हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, 4 माइनस 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 और प्लस और ब्रैकेट में माइनस 2, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2, यानी कि अल्फा और बीटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर अल्फा प्लस बीटा आप इस तरह से निकालें, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके, तो कैसे निकालेंगे, माइनस बी, माइनस फार्मूले में माइनस लगा देंगे, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, ये देखिए बी की जगह माइनस 2 लिखा है, तो ब्रैकेट में माइनस 2 लिख देंगे, और बटे ए है आपके फार्मूले में, ए क्या है, इसके साथ में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे, इसका माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से भी अल्फा प्लस बीटा निकलकर कितना आया, 2, यहां अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ था, ये भी जोड़ा तो भी 2 आया। तो अगर अल्फा बीटा अगर आपको दिया हो तो आप जोड़कर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के माइनस बी बाई ए, इसका संबंध अगर प्लस पूछे या मल्टीप्लाई पूछे तो आप इस फार्मूले की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको द्विघात समीकरण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आप अगर 9th क्लास में हैं या 10th क्लास में हैं या 9th में जाने वाले हैं, 10th में जाने वाले हैं, या फिर इसे पास कर चुके हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।